আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। राज्य के दौरे पे आए पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने तृणमूल कांग्रेस के अगरतला कार्यालय में तोड़फोड़ के संबंध में पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। गुरुवार को एनसीसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई। राज्य के दौरे पर आए पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने तृणमूल कांग्रेस हेडक्वार्टर पर हुए हमले और तोड़फोड़ के संबंध में पुलिस को औपचारिक रूप से एक लिखित शिकायत सौंपी है। हालांकि एफआईआर पुलिस अध्यक्ष को सौंपी जानी थी, लेकिन तृणमूल नेतृत्व ने अंततः अतिरिक्त पुलिस अध्यक्ष के माध्यम से एनसीसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। तृणमूल कांग्रेस सांसद और प्रतिनिधिमंडल की सदस्य सुष्मिता देव ने आज कहा, पुलिस इस घटना में स्वायत्त संज्ञान लेकर कार्यवाही कर सकती थी, व गिरफ्तारी कर सकती थी। अगर जरूरत पड़ी तो हम अदालत जाएंगे। সেটা পুলিশ সুমোটো অ্যাকশন নিতে পারত। এই যে আজকে আমাদের কর্মীরা, ইউথ, মহিলা যারা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের আছেন, ওরা আশা করেছিল যে আমাদের হয়তো এখানে আসতে হবে না, যেখানে পুলিশ প্রশাসন আছে ওরা দের এন্ড দেন কিন্তু অ্যারেস্ট করতে পারত। আমরা পুরো ভিডিওতে দেখেছি যে ওরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিতে বাঁশ দিয়ে মানে আক্রমণ করছে, ওরা আমাদের ফ্লেক্স ছিঁড়ে দিচ্ছে পুলিশের সামনে। পুলিশ কি এটা সুমোটো অ্যারেস্ট করতে পারতো না? আজকে আমাদের দফতরে হয়েছে, যে দল শাসক দল করেছে তার মানে কি অ্যাকশন হবে না? দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। আজকে আমাদের এমপিদের একজন মন্ত্রীকে কেন আসতে হচ্ছে? আজকে আমার দিদি যদি একটা এফআইআর করে, শান্তনু যদি করে, কেউ এটা সুমোটো নোটিস নেওয়া উচিত ছিল। সো আমরা অ্যাকশন এক্সপেক্ট করি, কিন্তু যদি না হয়, সুমন দে বলে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট একজন প্রেসিডেন্ট সাইন দিয়েছে, আমরা কোর্ট পর্যন্ত যাব ফর ইনভেস্টিগেशन। যেটা आगे उत्तर बंगाल के बामदंगा चाय बागान का दौरा कर रहे भाजपा सांसद खागेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हमला किया गया। इस घटना में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि अगरतला स्थित तृणमूल कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में हुई तोड़फोड़ की घटना में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, सुष्मिता देव ने आज बताया। আপনারা দেখেছেন স্পিকার পর্যন্ত কমপ্লেন দিয়েছে, স্পিকার এখন এটার মধ্যে জড়িত। যখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়িতে ঢিল ছুড়া হলো, যখন আমার গাড়ি ভাঙ্গা হলো, দোলা সেনকে আক্রমণ করা হলো, তখন স্পিকার কোনো অ্যাকশন নিল না কেন? স্পিকার তো সবার স্পিকার। সো দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, যে সরকার জারি থাকুক। দেখেন, এই যে মুর্মু সাংসদের উপরে যে আক্রমণটা হলো, 4 জন অ্যারেস্ট হয়েছে 24 ঘন্টার মধ্যে। আর আমাদের অফিসে আক্রমণ হলো আজকে কদিন হলো শান্তনু? 3 দিন হয়ে গেল, একটাও অ্যারেস্ট হলো না, যেখানে বিজেপি প্রেস মিট করে বলছে হ্যাঁ আমরা ভেঙেছি। দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। সো আমি আজকে বেরোয় এসেছি আমাদের সব যারা কর্মীরা আছে, নেতারা আছে, ওদেরকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য যে আমরা আজকে থানায় এসেছি, লিগ্যাল প্রসেস শুরু হলো, আর যদি পুলিশ না করে আমরা राजधानी के चित्तरंजन रोड स्थित तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सामने हुई तोड़फोड़ की घटना ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की राजनीतिक दूरदृष्टि को सवालों के घेरे में ला दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना पूरी तरीके से अपरिपक्व और आत्मघाती कदम था, जिसने एक अप्रासंगिक पार्टी को अचानक सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि त्रिपुरा में तृणमूल का लगभग सब कुछ स्वायत्त है, लेकिन भाजपा नेतृत्व के कुछ सदस्यों द्वारा उनके कार्यालय पर किए गए हमले ने तृणमूल कांग्रेस को एक अप्रासंगिक राजनीतिक हथियार दे दिया है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने तुरंत एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर संघ प्रचार शुरू कर दिया है। इस घटना को मीडिया में भी व्यापक कवरेज मिल रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में जब तृणमूल कांग्रेस के उपद्रवियों के हमले में भाजपा सांसद और विधायक घायल हुए, ठीक उसी समय त्रिपुरा में हुए इस घटना ने माहौल तृणमूल के पक्ष में कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह पहले ही घटना में घोषणा कर चुके हैं कि त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस का साइन बोर्ड ही सब कुछ है। स्वाभाविक रूप से ऐसी घटना से त्रिपुरा का भाजपा नेतृत्व रणनीतिक रूप से विफल रहा है, या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी, इसका विश्लेषण किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।